नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आप सबके सम्मुख आज लेकर के प्रस्तुत हुए हैं कुछ प्रमुख गद्य और पद्य की रचनाएं जो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। यहाँ से भी हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए गाइस, मैं शुरुआत करता हूँ कुछ प्रमुख रचनाएं जो हिंदी साहित्य से हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, रीत काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। सबसे पहले ये जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं, जो प्रमुख कहावतें हैं, ये रीत काल से संबंधित है। ऊपर की जो पंक्तियां हैं ये जो है रीत काल से संबंधित हैं। आइए देखते हैं। तो रीति काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। रीत काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा? श्रृंगार काल कहा। अच्छा, एक बात और, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, आदि काल को वीर काल की संज्ञा भी दी है। विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल को, मतलब आदि काल को वीर काल की संज्ञा भी दी है। किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और इन्होंने रीति काल में रीति काल को श्रृंगार काल की उपाधि दिया है और आदि काल या वीर गाथा काल को इन्होंने वीर काल की भी उपाधि दी है, वीर काल की संज्ञा दी है। अगला बिंदु है, बिहारी सतसई रीत काल की सर्वश्रेष्ठ कृति है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहारी सतसई रीत काल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है और सर्वश्रेष्ठ रचनाकार भी माने जाते हैं बिहारी जी। 719 दोहे इसमें माने जाते हैं। बिहारी सतसई में कहीं कहीं 713, कहीं कहीं 719 दोहों का जिक्र किया गया है। अगला पॉइंट है आचार्य वामन ने रीत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। पूछ सकता है एग्जाम में कि रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। अगला बिंदु है, अधिकांश रीत कवियों ने अपने रीत निरूपण में संस्कृत काव्य शास्त्र को के ग्रंथों को आधार बनाया। जैसे आपके भरत मुनि हैं, ये नाट्य शास्त्र के जनक माने जाते हैं। भरत मुनि जो है ये रस के भी जनक माने जाते हैं, नाट्य शास्त्र के जनक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में हर एक चीजों का जिक्र किया, हर एक चीजों का बहुत गहन तरीके से इन्होंने जानकारी दिया है लोगों को। और जो भामा है ये काव्य अलंकार के जनक माने जाते हैं। भामा जो है काव्य अलंकार के जनक, भरत मुनि जो है वो नाट्य शास्त्र के जनक माने जाते हैं, दंडी जो है वो काव्य आदर्श के और आनंदवर्धन जो है ध्वन्य लोक के, और विश्वनाथ जो है साहित्य दर्पण के। फिर अगला पॉइंट है, रीत काल के कवियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। रीत काल के कवियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है रीतबद्ध, दूसरा है रीत सिद्ध और तीसरा है रीत मुक्त। इसको मैं आप सभी को बताया भी हूँ, कई बार मैं इसको बताया हूँ। रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त, इसका एक ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। रीतिबद्ध, तो रीतिबद्ध माने जैसे मान लीजिए बद्ध माने बंद हो, जैसे रीतिबद्ध माने क्या होता है? बंद। अर्थात रीत काल को एक समझ लीजिए, रीत काल एक क्या है समझ लीजिए, एक सदन है, एक घर है, एक आवास है। तो उस आवास का जो दरवाजा खोलने का कार्य किया था वो भूषण ने किया था। तो बद्ध माने बंद था, अर्थात रीति काल में जो दरवाजा लगा था उस दरवाजे को खोलने का जो कार्य किया था वो भूषण ने किया था। तो बद्ध माने बंद था, तो दरवाजा जब बंद था तो सबसे पहले किसने खोला था? भूषण ने खोला था। उसके बाद मतलब रीतिबद्ध के प्रमुख कवि में आप भूषण में लिख लीजिएगा। भूषण है, मतीराम है, चिंतामणि है, जसवंत सिंह है, कुलदीप मिश्र है, भिखारी दास, पद्माकर ग्वाल कवि है। लेकिन रीतिबद्ध के आप केवल एक ही लोगों का नाम याद कर लेंगे, तभी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। रीतिबद्ध के प्रमुख कवि कौन है? भूषण है। भूषण दरवाजा खोलने का कार्य किए थे। और रीति सिद्ध अर्थात सारे लोग प्रवेश तो किए उस रीत काल रूपी मकान में, परंतु रीति सिद्ध सभी लोग अध्ययन किए, परंतु जब रिजल्ट आया, जब सभी लोग का परिणाम ज्ञात हुआ, सभी लोगों की परीक्षा हुई, तो उसमें कविवर बिहारी जो थे सबसे श्रेष्ठ कवि थे, सबसे श्रेष्ठ कवि थे,
इसीलिए सिद्ध माने सिद्धि पाने वाले कवि। रीत काल के बहुत सारे कवि थे, लेकिन सिद्धि पाने वाले कवि केवल एक थे, बिहारी। इसीलिए सिद्ध से हम कबीर बिहारी कह सकते थे। अब रीति मुक्त माने मुक्त कराए, अर्थात घनानंद के सहयोग से रीति काल के सभी कवियों का, ठीक है, उनके सारे डिमांड पूरे हुए और हर प्रकार से उनको सुख सुविधा मिल जाने लगी। या इस तरह से हम कह सकते हैं, दरवाजा बंद था तो भूषण नहीं खोला। रीति सिद्ध अर्थात सभी लोगों का जब परख किया गया, जब जांच किया गया, परिणाम आया तो बिहारी सबसे श्रेष्ठ निकले, रीति मुक्त। इस तरह से हम कह सकते हैं, मतलब घनानंद जो थे एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही रसिक कवि थे, बहुत ही हम कह सकते हैं जगलर कवि थे, बहुत ही उस प्रवृत्ति के कवि थे, आप समझ सकते हैं। जैसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े प्रेमी व्यक्ति थे, बहुत बड़े क्या थे, प्रेमी व्यक्ति थे, अपने बातों को बेबाक कहते थे। इनके बारे में नीचे जिक्र दिया गया है। रीत मुक्त कवि जो घनानंद थे वो सम्राट मोहम्मद शाह के में मीर मुंशी थे। ध्यान दीजिएगा, रीत मुक्त में जो घनानंद थे ना, ये मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। और घनानंद को प्रेम के पीर का कवि भी कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है इसको भी ध्यान दीजिए। प्रेम के पीर के कवि इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में ये मीर मुंशी थे और उनके दरबार में एक नर्तकी से इनको प्रेम हो गया था। एक नर्तकी से इनको प्रेम हो गया था, परंतु इनके प्रेम को उसने स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया, जिसके कारण एक अपने रचनाओं में वियोग से संबंधित रचनाओं को करने लगे। इनके रचनाओं में वियोग से संबंधित था, अर्थात रस का समावेश था, वियोग से संबंधित था, अर्थात हम कह सकते हैं वियोग श्रृंगार की प्रधानता थी, इसीलिए इनको प्रेम के पीर का कवि भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ आलम भी थे, आलम इन्हीं के समकालीन थे। आलम जो थे ये भी राजा के दरबार में रहते थे। इनको भी एक रंगरेजनी से स्नेह हो गया था, रंगरेजनी से इनको प्रेम हो गया था। जबकि जो आलम थे ये जो थे एक ब्राह्मण परिवार के थे, परंतु वो जो रंगरेजनी थी वो मोहम्मदन परिवार की थी, इसीलिए उससे प्रेम होने के कारण ब्राह्मण से ये क्या हो गए थे, मोहम्मदन हो गए थे। बताइए। फिर अगला है, आधुनिक हिंदी गद्य के विकास को 6 भागों में बांटा गया है। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों। सबसे पहला है आपका भारतीय युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग, अगला है प्रगतिवादी युग, अगला है प्रयोगवाद युग, अगला है नई कविता का युग, ध्यान रखिएगा यहाँ से ज्यादा प्रश्न देता है। भारतीय युग के प्रमुख रचनाकार कौन है, भारतीय मंडल के प्रमुख कवि कौन है, प्रमुख लेखक कौन है, द्विवेदी युग के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, इसके लेखक कौन है, छायावादी के लेखक, प्रगतिवादी के लेखक, प्रयोगवाद के लेखक, नई कविता के युग के लेखक। और इस युग की रचनाएं जो हैं ये अधिकांशतः हर एक एग्जाम में, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए गाइस, कुछ ट्रिक के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। आप सभी को गाइस अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बस आप लोगों का प्यार मोहब्बत ऐसे ही बना रहे। आइए देखते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। देखिए गाइस, अभी मैंने बताया तो भारतीय युग के प्रमुख रचनाकार क्या हैं, देखिएगा। भारतीय युग के प्रमुख रचनाकार जो हैं, यहाँ एक ट्रिक दिया है, बीपीएल से बाहर। तो देखिए बीपीएल से बाहर मैंने लिख दिया है, बी से बालकृष्ण भट्ट, इनकी रचनाएं हैं। इनको हिंदी का एडिशन कहा जाता है, हिंदी प्रदीप नूतन ब्रह्मचारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पी से प्रेमधन, इनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। आनंद कादंबरी, नागरी नीरद और भारत सौभाग्य इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पी से प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र
कलि कौतुक, कलि प्रभाव, भट्टी, गंभीर, ब्राह्मण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यज्ञ से लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। संयोगिता स्वयंवर इनकी दो प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। बीएच से भार होता है तो आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र, वैदिक हिंसा हिंसाना भवत, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आ से अंबिका दत्त व्यास, गणेश शतकम, शिव विवाह, रत्नाष्टकम, पुष्प वर्षा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आर से अर्थात रा से राधा, कृष्णदास, पद्मावती, महाराणा प्रताप, निस्सहाय हिंदू और सती प्रताप इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए अगला है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। तो द्विवेदी युग के जो प्रमुख थे ये तीन भागों में बांटा गया है। एक द्विवेदी मंडल के कवि, एक द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, एक राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि। तो आइए पहले देखते हैं गाइस द्विवेदी मंडल के कवियों में पहला टिक है नाथूराम का यम यम यस है। नाथूराम का यम यम यस है। आइए देखते हैं। तो नाथूराम से नाथू शर्मा शंकर, यम से आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर यम से मैथिली शरण गुप्त, यस से सियाराम शरण गुप्त और हा से यश अर्थात हा से हरिऔध एक हो गया। फिर द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि इसका ट्रिक है श्री राम के सिर पर मुकुट, श्री राम मुकुट। तो श्री से आपके होगा श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। रा से राम नरेश त्रिपाठी, मुकुट से मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे। अब देखिएगा राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि कौन है जो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि जाने जाते हैं। तो रा से हो गया राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। ला से हो गया माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी। नवीन से हो गया बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। यश से हो गया सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। यम से मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। यश से हो गया सुभद्रा कुमारी चौहान, सा से सुभद्रा कुमारी चौहान। तो गाइस एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी को मेरा अगर ये चैनल पसंद आए तो निवेदन है आपसे कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।